रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ऐसी ड्रग्स है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। हाई, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, हाइपरटेंशन, ऐसी कोई हाइपरटेंशन जैसे डिजीज हो जाए जिसमें ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहता है, तो हम लोगों ने ब्लड प्रेशर को कम करना है थ्रू दीज ड्रग्स। तो उनमें हमारे पास कुछ ड्रग्स है जिनमें एक ड्रग जो है वो, एक क्लास जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है। ये जो ड्रग्स है ये ब्लड प्रेशर को कैसे कम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, नाम से ही ये अपना मैकेनिज्म शो करता है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। अब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स कौन से हैं? ये वो रिसेप्टर्स हैं जिस पे हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 कैसे बनता है? तो हमारे पास रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि लिवर एक प्रोटीन बनाता है एंजियोटेंसिनोजन, जिसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है कौन? रेनिन। रेनिन कौन बनाता है? ये किडनी बनाती है। फिर एंजियोटेंसिनोजन से क्या बनता है? एंजियोटेंसिन 1। फिर एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कौन कन्वर्ट करता है? एसीई एंजाइम्स। एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। ये कहाँ से आते हैं ये एंजाइम? ये लंग्स बनाता है। अब हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है? ये एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स पे लग के क्या करता है? ये रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? ब्लड वेसल्स में। वहाँ पे ये क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करता है। इसके अलावा ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स हमारे पास जो है वो उधर किडनीज में होते हैं। किडनीज में ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन करता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम की और फ्लूइड की रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड प्रेशर को हाई करता है। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 के एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। जब रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और एल्डोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा। हमारे पास जो कॉमन ड्रग्स है वो लजर्टन, वेजल्टन, रिबिजर्टन और मिजर्टन जो हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, एसी इनहिबिटर्स की तरह ये ब्रेडिकाइनिन के लेवल को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये कि किसी थोड़ा बहुत ब्रेडिकाइनिन को भी ये अफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादा एसी इनहिबिटर्स की तरह नहीं। इंडिकेशंस इसकी क्या है? ये ड्रग्स हम लोग कब देते हैं? जब बीपी बंदे का हाई हो, हाइपरटेंशन हो, या फिर क्रोनिक हार्ट फेलियर में हम लोग देते हैं, ताकि जो जब एसी इनहिबिटर्स जो है वो अ, जब वो सही से काम ना करे या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स लाइक ये ड्राई कफ आ जाए, तो उसके बाद हम लोग एआरबीज यूज़ करते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फिर इस तरह होता है कि ऐसी इनहिबिटर्स यूज़ नहीं की जा सकती, तो एआरबीज हम लोग देते हैं। स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए, हाइपरटेंशन से जो स्ट्रोक होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? ये एआरबीज जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी इफेक्टिवनेस जो है एसीई से क्या है, ज़्यादा है ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में, और हार्ट फेलियर में इसके अच्छे आउटकम्स हैं। जब भी हार्ट जो है वो फेल हो रहा होता है, उसके मसल्स डैमेज हो रहे होते हैं, तो हम लोगों ने हार्ट कार्डियक आउटपुट आफ्टर लोड को कम करने के लिए क्या करना होता है? वेजल्स के कंस्ट्रक्शन को कम करेंगे तो कार्डिक जो हार्ट है वो ज़्यादा फोर्स जो है वो नहीं लगाएगा ब्लड को पंप करने में, तो उसको इतना इश्यू जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट जो है वो वीक है। तो वीक हार्ट को हम लोगों ने जो है वो क्या करना है? सेफ रखना है, तो उस पर लोड नहीं डालना, तो हम लोग एआरबीज यूज़ करते हैं। अच्छा, जिन पेशेंट्स में एसी इनहिबिटर्स की वजह से कफ का इशू आ जाता है, तो वहाँ पे फिर हम लोग एआरबीज यूज़ करते हैं। एआरबीज के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? हाइपरकैलेमिया काज करता है। कैसे काज करता है? वैसे क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या करता है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करता है। लेकिन अब क्या हो गया, एआरबीज को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को जब हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? पोटाशियम की एब्जॉर्प्शन और सोडियम की एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो हाइपरकैलेमिया काज होगा। फिर हाइपोटेंशन ये काज करता है। साइड इफेक्ट्स इसमें ये आते हैं। हाइपोटेंशन कैसे? कि जाहिर है ये हमने क्या कहा, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है ना, तो जब ये ब्लड वेसल्स जब ज़्यादा डायलेट हो जाए तो उससे हाइपोटेंशन भी काज होता है। ज़्यादातर ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, बंदा खड़े खड़े बंदे का बीपी लो हो जाता है। एंजियोएडेमा काज करता है। एंजियोएडेमा क्या चीज़ है? टिश्यूज़ में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन।
एसई इनहिबिटर्स का ये बड़ा इशू है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत एआरबीज के साथ भी ये इशू आ जाता है। रीनल डिसफंक्शन जो है ये काज करता है, ये इसके क्या है साइड इफेक्ट्स है एआरबीज के। तो एआरबीज क्या है हमारे पास जो है वो ऐसी मेडिसिन है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। कैसे कम करती है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके वेजल्स में, तो वेजल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी। दूसरा ये अल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन को ब्लॉक वो इनहिबिट हो जाएगा, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो ब्लड और फ्लूइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा।